रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आरआरबी टेक्नीशियन 3 का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारा डाउट है। उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे कमेंट करके निम्नलिखित डाउट पूछे हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं अगर आपको भी यही डाउट है तो। सबसे पहला उनका डाउट यह है कि मेरिट कैसे तैयार होता है, और मान लीजिए कि अगर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस पहले दूसरा है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का और मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड C3 है, तो मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं तो क्या मुझे C3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स यह भी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ज़्यादा मार्क्स पाने के बाद भी चयन नहीं हुआ। तो ये सारे डाउट्स हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरिट कैसे तैयार होता है रेलवे का। तो अगर हम बात करें मेरिट तैयार करने के लिए, थोड़ा-सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। आरआरबी ने जब भी कोई नोटिफ़िकेशन या कोई भी वैकेंसी निकालती है, तो उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी जाता है। मान लीजिए थोड़े समय के लिए हम कोई भी नोटिफ़िकेशन निकला, उसमें 10 वैकेंसी है टोटल, और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आए, तो मान लीजिए 1000 बच्चों ने उसके लिए फॉर्म फिल किया। आरआरबी के एग्जाम्स जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, फिर जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी और सारे एग्जाम हैं। इसमें क्या है, मल्टीपल स्टेज सीबीटी 1, 2 या फिर सीबीएटी टाइप के एग्जाम्स होते हैं। हम यहाँ पे सीबीटी 1 लेते हैं, सीबीटी 2 को थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। बेसिकली हम लोग बातचीत करने वाले हैं टेक्नीशियन 3 के लिए। तो अब मान लीजिए अगर सीबीटी 1 ही है इसमें टेक्नीशियन 3 में, तो सीबीटी 2 भी अगर रहता तो इसमें 15 गुना बच्चों को लेता। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सीबीटी 1 के बाद टेक्नीशियन 3 में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये पहले क्या था कि 3 गुना लड़कों को लेते थे, लेकिन अभी क्या है कि 1.5 से 2 गुना लड़कों को ही बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिया गया। किसका? जो वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो अब 1.5 गुना का मतलब 15 बच्चे, 2 गुना का मतलब 20 बच्चे। हम मान लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 20 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। और क्या है, सेम यही 20 कैंडिडेट्स का वो क्या करवाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो अब ये 20 कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो उसमें मान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा अंक थे और उसके बाद दूसरे लड़के का जो अंक था वो कुछ इस प्रकार है। मान लिया कि पहले रमेश था, उसका 81 अंक था, और दूसरे नंबर पर दिनेश था, उसका 80 अंक था। अब भाई मेडिकल हुआ। मेडिकल में क्या है कि रमेश का मेडिकल स्टैंडर्ड C3 है और दिनेश का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। अब बारी आती है पोस्ट प्रेफरेंस की। तो रमेश का पोस्ट प्रेफरेंस पहले 3 नंबर है, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, और दिनेश का पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। आइए थोड़ा सा देखते हैं। हम यह एक रफ आइडिया लिए हैं, आप लोग इसको ओरिजिनल नहीं मान लीजिएगा। क्या है कि टेक्नीशियन 3 मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसके लिए अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, तब भी आप मेडिकल क्वालिफाई माने जाते हैं। और अगर मान लीजिए टेक्नीशियन SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, अगर A1 नहीं है तो आप डिसक्वालीफाई हैं। तो अगर A1 है तभी आप क्वालिफाई हैं। अगर मान लीजिए टेक्नीशियन 3 ट्रैक मशीन की आप प्रेफरेंस भरते हैं 3 नंबर वाली, तो इसके लिए भी आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, तभी आप मेडिकल क्वालिफाई होंगे। तो अब आइए बातचीत करते हैं। भई अब रमेश का पहला प्रेफ़रेंस 3 नंबर है, टेक्नीशियन ट्रैक मशीन। तो अब ट्रैक मशीन के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए, जबकि इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है कि C3 है। तो अब ध्यान से देखिए आप लोग कि क्या इनको पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 1 टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए चुना जाएगा, कि सीधे पोस्ट प्रेफरेंस जो सेकंड नंबर के कैंडिडेट हैं दिनेश 80 नंबर के साथ उनको दे दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी मेरिट बनती है तो मेरिट में जो सबसे ज़्यादा जिसका अंक होता है, सबसे पहले उसके सारे प्रेफरेंस देखे जाते हैं। अब यह C3 मेडिकल स्टैंडर्ड, मान लीजिए यहाँ कोई चौथी पोस्ट होती, तो अब क्या है कि अगर रमेश का मान लीजिए चौथी के लिए भी C3 स्टैंडर्ड था, तो सबसे पहले रमेश को कंसीडर किया जाएगा नौकरी देने के लिए। चाहे एक वैकेंसी होगी भी तो रमेश को दिया जाएगा। अब सपोज कीजिए कि वह एक वैकेंसी ऐसी है जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। अब A1 चाहिए तो इसमें क्या है, दिनेश को मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि रमेश का मेडिकल स्टैंडर्ड C3 है, बिलू है। तो अब क्या है कि रमेश भले ही प्रेफ़रेंस फ़ील किए हैं कि नहीं, हम मेडिकल स्टैंडर्ड C3 वाला
या फिर A1 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे 3 नंबर का भरे हैं, तो इनको यह पोस्ट नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेडिकली फिट नहीं है, अनफिट। ठीक उसी प्रकार अगर दिनेश हैं, तो दिनेश को क्या है A1 इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, भले ही इन्होंने प्रेफ़रेंस 3 नंबर पे भरा है और 1 नंबर पे C1 फ़ेल किया है। तो अब क्या है कि जैसे रमेश की बारी समाप्त हो जाती है, एक इसी में क्वालीफ़ाई नहीं होते हैं, तो दिनेश को क्या है 1 नंबर वाला पोस्ट प्रेफ़रेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इनको पहले 3 नंबर वाला प्रेफ़रेंस दे दिया जाएगा, भले ही A1 के लिए क्वालीफ़ाई हैं। तो यह बात फ्रेंड्स ध्यान रखने की है, इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करा लिया था, तो उसने यह पूछा था कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको पहले कंसिडरेशन दिया जाता है कि जिनके मेडिकल स्टैंडर्ड में पोस्ट प्रेफ़रेंस ज़्यादा हैं, उसको कंसिडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उसके सारे पोस्ट प्रेफ़रेंस को कंसीडर किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है, तब जाके मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अगर ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट के पोस्ट प्रेफ़रेंस में अगर कोई सी भी ऐसी पोस्ट है जिसमें उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालीफाई है, तो सबसे पहले उसको दिया जाएगा। भले ही उसके मार्क्स दूसरा केस यह बनता है, भले ही उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालीफाई नहीं है, तो वह क्या है कि उसको नहीं दिया जाएगा उस पोस्ट में कोई भी जगह। तो इस तरीके से वह नहीं सेलेक्ट हो पाता है और जो कम मार्क्स वाले हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में बहुत सारे पोस्ट प्रेफ़रेंस के ऑप्शन रहते हैं, हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट क्या है सेलेक्ट हो ही जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग भी जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, अभी आरआरबी जेईई का जो एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ था उसका भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 5, 2 और 6 जून को इस टाइप से है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर अभी एएलपी का सीबीटी 2 भी हो चुका है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग ले आएँ, तभी क्या है कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।